पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज पीएम को लेकर चुनाव। पीएमएल-एन की तरफ से शहबाज शरीफ का नामांकन, बिलावल भुट्टो को मिला समर्थन। पीटीआई ने उमर अयूब खान को बनाया प्रत्याशी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह आतंकी की मौत हुई। दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला। हवाई हमले में कई लोगों की मौत, करीब 50 जख्मी हुए। इजरायली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए शनिवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी तेल अवीव की सड़कों पर उतरे। भीड़ ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके युद्ध मंत्रिमंडल के इस्तीफे की रखी मांग। अमेरिका ने हवाई मार्ग से गाजा में पहुंचाई मानवीय सहायता। दक्षिण पश्चिम गाजा में अमेरिकी वायुसेना के विमान से खाने के पैकेट्स गिराए गए। इजरायल और गाजा युद्ध के बीच पहुंचाई गई मानवीय सहायता। वीडियो में विमानों के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई है सहायता। अमेरिका के पनामा में प्रवासियों के एक समूह की सीमा पुलिस से झड़प के दौरान कई नागरिक वाहनों को पहुंचाया गया नुकसान। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में डेंगू के प्रकोप से हड़कंप मचा। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। 1 दर्जन डेंगू स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए। सिडनी गे और लिस्बन मार्डी ग्रीस परेड का 46वां संस्करण शनिवार को शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक झांकी और 12,000 मार्चर्स ने हिस्सा लिया। टेक्सास के जंगल में भीषण आग से हड़कंप मचा। कई दूर तक फैली आग। तेज हवाओं और शुष्क हवा से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं। यूएस के सियरा नेवादा में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुसीबत। लगातार हो रही बर्फबारी से कई रास्ते बंद हुए। घर में रहने को मजबूर हुए लोग। मैदान में उतारा है। शिवराज को टिकट मिलने के ऐलान के साथ ही भोपाल में उनके आवास पर जमकर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। भाजपा की पहली लिस्ट आते ही भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मध्य प्रदेश में अगर उत्साह की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट मिलने के बाद से देखिए उनके बंगले पर यहाँ पर उनके समर्थक जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो सब यहाँ पर ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। 29 में से 29 जीतेंगे। पूरे माननीय शिवराज जी ने पहले घोषणा कर दी थी कि 29 सीट जिता के भेजेंगे। अभी शिवराज जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वो पूरे प्रदेश में विकास की जो गंगा बहाई थी उन्होंने, फिर हम 29 सीटें जीतने वाले हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान पहले भी सांसद रह चुके हैं। ये सीट इसलिए भी खास है क्योंकि पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही स्वर्गीय सुषमा स्वराज भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में फिर से शिवराज को मौका मिला तो उन्होंने मोदी के 400 पार के नारे को दोहराया। युग दृष्टा युग पुरुष प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को, आदरणीय अमित भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सुगठित, बहुत संतुलित टीम भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारी है और गर्व का विषय यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत और अभूतपूर्व विकास देश का हो रहा है। जन कल्याण के काम भी इतिहास में दर्ज हो रहे हैं, समाज के हर वर्ग का कल्याण। और अब प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, उनके नेतृत्व में, उनके हाथों से यह संकल्प पूरा होने वाला है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उस संकल्प की पूर्ति का छोटा सा माध्यम हम भी बनेंगे। मध्य प्रदेश में मिशन 29 में जुटी बीजेपी ने अपने ज्यादातर पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को फिर से खजुराहो से उम्मीदवार बनाया गया है तो भोपाल से महापौर रहे आलोक शर्मा को इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता को मोदी की जो गारंटी है उसके आधार पर हमें विश्वास है कि जो 195 प्रत्याशी घोषित हुए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से 24 घोषित हो गए, हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे और जो 24 आज घोषित हुए हैं वो ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम मध्य प्रदेश के अंदर इस बार फिर इतिहास बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को अवसर दिया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भावना के अनुरूप काम करूंगा और भोपाल की जनता
के से संवाद करके भोपाल का के मैनिफेस्टो भी बनाऊंगा कि भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो। इस दिशा के अंदर हम जनता से संवाद करके हम मैनिफेस्टो लाएंगे, उस दिशा में विकास के काम करेंगे। मध्य प्रदेश यानी कि मध्य भारत से लेकर उत्तर और दक्षिण तक, पूरब और पश्चिम तक मोदी ने किलेबंदी कर दी है। 400 पार करने के लिए अपनी नई टीम को एक्टिव कर दिया है। 6 मार्च को फिर से बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और सूत्रों की माने तो 10 मार्च तक पार्टी और भी कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। यानी मोदी चुनावी मैदान में विपक्ष से टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक हर मोर्चे पर आगे बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त है जिस पर सभी की निगाहें हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी। 195 कैंडिडेट्स इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन इस लिस्ट में कौन हुआ फिट और किसकी हुई छुट्टी, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 195 सीट्स का निर्णय हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ताबड़तोड़ बैठकें, लंबा मंथन और सियासी गुणागणित के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपनी सूची का ऐलान कर दिया। लंबे वक्त से जिस लिस्ट का इंतजार था, आखिरकार अब वो खत्म हो चुका है। मोदी ने अपने योद्धाओं को सियासी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने 24 के चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। काशी से फिर पीएम मोदी, गांधीनगर से अमित शाह और लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनावी रण में ताल ठोकेंगे। मोदी का वाराणसी से नाम आते ही धार्मिक नगरी में जश्न शुरू हो गया। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश एक बार फिर मोदी का चुनावी सेंटर बना है। वाराणसी से मोदी के नाम के ऐलान के साथ ही पार्टी ने 80 में से सबसे ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान अपनी पहली सूची में उत्तर प्रदेश से ही किया। उत्तर प्रदेश से पार्टी ने 51 तो मध्य प्रदेश से 24 प्रत्याशी उतारे। बंगाल से 20, गुजरात और राजस्थान से 15-15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। तो केरल से 12, तेलंगाना में 9, असम की 11 सीट, झारखंड की 11 सीट और छत्तीसगढ़ में भी 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। दिल्ली में 5 प्रत्याशी उतारे तो उत्तराखंड में 3, अरुणाचल प्रदेश में 2, जम्मू कश्मीर में 2, गोवा, दमन दीव, अंडमान निकोबार और त्रिपुरा में 1-1 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी ने कर दिया है। यानी 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों पर मोदी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चाओं में दिल्ली से बांसुरी स्वराज हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बांसुरी साल 2007 से ही वकालत की प्रैक्टिस कर रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर बांसुरी लंदन से बैरिस्टर बनी। उनको टिकट मिलने का ऐलान होते ही बांसुरी के घर पर जश्न मनाया जाने लगा। बीजेपी की दिल्ली इकाई में जिम्मेदारी संभालने वाली बांसुरी स्वराज को पार्टी ने इस बार नई दिल्ली से बड़ा मौका दिया है। ये जिम्मेदारी मुझे अकेले की नहीं है, क्योंकि ये टिकट केवल भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को नहीं दी है। ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता की
टिकट है। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी का। नतमस्तक होकर मतदाता के समक्ष जाऊंगी और कहूंगी मोदी की गारंटी पे वोट दो, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और इसीलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।